यहाँ देखो बाबू, डिटर्मिनांट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और डिटर्मिनांट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में जाने और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, ठीक है। डिटर्मिनांट में दो तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि उनका वैल्यू को आपको जीरो प्रूफ करना रहेगा, और दूसरा है कि उसको फैक्टराइज करने वाला, ठीक है। तो फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन कुछ बनाए होंगे और कुछ जीरो प्रूफ करने वाले। जैसे मैं जिसमें डाउट है जरा बोलो, क्वेश्चन नंबर क्या था? 9। जरा देखते हैं, यहाँ देखना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी ए बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा? जीरो प्रूफ करना है। देखना इधर, यहाँ से हम लोग एक टेक्निक सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। देखना ABC वाले क्वेश्चन में टेक्निक क्या रहेगा कि हम एक नंबर से रो में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और वहीं सब नंबर जो है कॉलम से फिर कॉमन होगा, या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और सब नंबर रो से क्या आएगा? बाहर आएगा। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें से बाहर आएगा? कॉलम में। कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें से बाहर आएगा? रो में। अब बोले सर ये पता किससे चलेगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ देखो, मल्टीप्लाई करने का एम रहता है कि हम ऐसा नंबर बना दें जो कि हर जगह से कॉमन आ जाए। जैसे हम यहाँ पर देखें BC, यहाँ पर देखें CA, AB, ABC बना सकते हैं। अच्छा, ABC बनाने के इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? A से, इसमें किससे? B से, इसमें किससे? C से। कोई दिक्कत? बस में आ रहा है। अच्छा, जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ठीक है बाबू, यहाँ देखो हम ऐसे लिख दिया 1/ABC, A से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर C स्क्वायर प्लस ABC प्लस AB प्लस C हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखो इसमें B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BC स्क्वायर प्लस ABC, BC प्लस AB। कोई दिक्कत पवन? A स्क्वायर B स्क्वायर C, ABC CA प्लस BC। बोलो दिक्कत है तो? हाँ, कहाँ? किसको? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कहाँ है? हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। तुम्हारा मन है तो यहाँ पर कर देता A स्क्वायर करने के लिए, इसमें B स्क्वायर, इसको C स्क्वायर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बन जाता। अभी करके तुरंत दिखा देंगे वैसे भी। यहाँ देखो, अब जरा देखो, यहाँ से ABC बाहर आ जाएगा। तू बस एक को बराबर करने के लिए गया था, ABC यहाँ से बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ से भी ABC बाहर आ जाएगा, ABC। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ABC का स्क्वायर हो जाएगा बटा ABC, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? BC CA AB 1 1 1, और ये हो गया तुम्हारा AB प्लस CA, BC प्लस AB और CA प्लस BC। यहाँ से दिमाग दौड़ गया होगा कि AB प्लस CA है, जिसको जरूरत किसका है? BC का। सेम बनाने की कोशिश करना है। BC यहाँ पर है, ये CA है, यहाँ पर BC प्लस AB है, C उसको दे दें और AB को इसको देना है। यानी कि कॉलम फर्स्ट को किस में ऐड कर देंगे? कॉलम 3 में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर तो लिख लेना, पहले यहाँ पर क्या किए हम लोग, ठीक है। R1 टेंड्स टू, पहला रो को किससे मल्टीप्लाई किए थे? A इंटू R1, R2 टेंड्स टू B इंटू R2 एंड R3 टेंड्स टू C इंटू R3। कोई दिक्कत? समझ आया? यहाँ से फिर हम लोग बाहर कर लिए, और यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं? कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो चुका है? ABC बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा BC CA AB 1 1 1, यहाँ पर हो गया बाबू AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, बाहर आ जाएगा। ABC पहले से है, AB प्लस BC प्लस CA फिर से आ गया,
और यहाँ पर आ गया तुम्हारा BC CA AB 1 1 1 1 1 1। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर दो रो या कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। प्रूफ हो गया। सुन में आया? तो दिक्कत, किसी भी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर ये न लिखे, ठीक है, तब आप इस रास्ते से अब जाइएगा, जाते जाते तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये 0 होगा। उसने लिख दिया है 0 है, तब तो आसान काम हो गया। और 0 वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन पर लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे में है, जैसे इसको देखना, ट्रिग्नोमेट्री वाला देखना, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसको जो है क्या वैल्यू आएगा हमको नहीं पता है, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा आ गया। एक नया चीज़ उसने डेल्टा ऐड किया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। यहाँ देखो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ देखना, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा, बोल बाबू। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं? साइन कॉस डेल्टा, ठीक है, और फिर कॉस बीटा साइन डेल्टा। इसमें क्या करेंगे? साइन गामा कॉस डेल्टा और कॉस गामा। यहाँ तक आ गए? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यही ना है? हाँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही ना है? लेकिन हुआ क्या है? यहाँ पर कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई हुआ है, कॉस डेल्टा से कॉस डेल्टा से। तो हम लिख सकते हैं, इसको सोल्व करना है तो पहले कॉलम में, पहला कॉलम में, ठीक है, कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में यहाँ देखो साइन डेल्टा से, और दोनों को जोड़ करके माइनस कर दे इसमें से। बस सुना रहे ना क्या करने जा रहे हैं? यहाँ देखो अगला स्टेप में देखना, नाउ लिख रहे हैं, जरा देखना, C3 को चेंज कर रहे हैं। कैसे? C3 टेंड्स टू साइन अल्फा में किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? कॉस डेल्टा से। कॉस डेल्टा इंटू C1, ठीक है। एक मिनट, C3 टेंड्स टू C3 माइनस कॉस डेल्टा इंटू C1, और ये क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा प्लस साइन डेल्टा इंटू क्या कर दें? C2। बोल बाबू, अगर इसमें से, इसमें अगर कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं? और जब ये आ जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा। समझ रहा बात को? कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या आ जाएगा अगले लाइन में? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 0 0 0। और किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक अलजेब्रा वाला क्वेश्चन देख लिए, एक हम लोग देख लिए ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। और पिछले क्लासेज में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखा था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या जी, ठीक है। और अलजेब्रा वाला भी देखे थे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और है, जरा इसको भी देख लेते हैं। क्या ये देखना जरा। अब ये जो क्वेश्चन है तुमको बेसिक अलजेब्रा का जानकारी होना चाहिए। जैसे में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा और a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को देखते हैं, इन दोनों से कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं?
दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? हाँ, 2 × a² प्लस b²। और घटाने पर क्या बनता है? 4ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। बस समझ आ रहा है? जरा देखना इसका मतलब बेसिक चीज का कितना अच्छा क्वेश्चन तैयार किया है। देखना जरा लगेगा कि क्या कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखना इधर, a⁴x प्लस a⁻⁻x का होल स्क्वायर, a⁴x प्लस a⁻⁻x का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिया है 1। यहाँ पे दिया है a⁻y प्लस a⁻−y का होल स्क्वायर, a⁻y माइनस यहाँ पर -y का होल स्क्वायर इक्वल्स 1। और यहाँ पर है a⁻z प्लस a⁻−z का होल स्क्वायर और a⁻z माइनस a⁻−z का होल स्क्वायर यहाँ दिया है 1। पूरा डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालिए। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, हम जैसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अरे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर तो 1 1 1 है ही, कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो कुछ अगर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको बचा करके रखेंगे, दोनों में से घटा के 2 को 0 करके उसके बाद खोल देंगे। बस सुना रहे ना? तो मेरा लास्ट विकल्प होना चाहिए। किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू निकालना, वो कौन सा विकल्प होना चाहिए? लास्ट। बाकी जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज लगाइए, प्रॉपर्टीज में ही सवाल बन जाता है। हम जैसे ही देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और क्या खासियत है? a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेगा तो a² b² और 2 आ जाएगा। बस सुना रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा a⁴x का होल स्क्वायर होगा a⁻2x प्लस a⁻−2x, ठीक है। लेकिन जब 2ab करेगा आयुष बाबू, तो यहाँ पे देखो पावर जो है x और -x एक दूसरे को 0 कर देगा, यानी कि पावर 0 वैल्यू कितना? 1। क्या बच गया? 2 बच गया। कोई दिक्कत? अगर उतना दिमाग नहीं लगाना, अगर तुम ऐसे भी सिर्फ लिखेगा तो क्या होगा? a⁻2x प्लस a⁻−2x, ठीक है, प्लस 2, a⁻2y प्लस a⁻−y 2y प्लस 2, a⁻2z a⁻−2z प्लस 2। और जब इसको लिखना शुरू करेंगे a⁻2x माइनस 2, a⁻2x a⁻−2x माइनस 2, y ना y z अब हमको पता है कि जब यहाँ पे इतना बड़ा है, जैसे इसको कॉलम 1 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है तुम्हारा? कॉलम 1, यहाँ से यहाँ तक है कॉलम 2। जैसे ही कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे, जितना भी a दिखाई दे रहा है एक जगह, क्या हो जाएगा? खत्म है। तो कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ देखो तो 2 माइनस -2 कितना हो जाएगा? 4 4 4। और यहाँ पर कॉलम 2 अपना लिखा जाएगा, कॉलम 2 अपना लिखाएगा, सॉरी कोई दिक्कत? तो कॉलम 2 अपना लिखना है तो बेटर रहेगा, चलो लिख ही देते हैं, कोई इधर, हाँ ठीक है। बाकी तो नजर आ ही क्या होगा? यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? 4। जैसे ही 4 बाहर आएगा, यहाँ पहले तो लिख देना क्या किए हो, ठीक है। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 किए हैं, ठीक है। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। समझ में आ रहा है भानु? अच्छा, जब आगे बढ़ाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर आ गया 1 1 1, बाकी यहाँ पर अपना भर दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? वैल्यू। समझ में आ रहा है बात? ये हो गया तुम्हारा 0 प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, उसको देख करके आपको सोल्व करना है। चलो एक और जो काफ़ी फेमस है, उसको भी जो 0 प्रूफ करने वाला, उसको भी करवा देते हैं। वो है AP के बेस्ड रहता है। किस पर बेस्ड रहेगा? AP पर। देखना जरा, तो अगर ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो उनकी क्या खासियत है? A प्लस C इक्वल्स टू 2B,
ए प्लस सी बराबर 2b, क्योंकि अगर ए बी सी आर इन ए पी, ए पी का मतलब है बी माइनस ए बराबर क्या होगा, सी माइनस बी, बी और बी इधर आएगा तो 2b, इधर आ जाएगा तो सी प्लस ए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जरा देखो इसका यूज करते हैं। देखना जरा, लिखा है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा जा रहा है, 2y प्लस 4, ठीक है, 3y प्लस 5, 4y प्लस 6, 5y प्लस 7, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, यहाँ देखना 8y प्लस a, 8y प्लस b और 10y प्लस c, उसने लिखा है ऐसे। देख रहा है? अब जरा देखो, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से सेट किया जा सकता है, बहुत तरीके से। हम यहाँ पे देखो 4, 5, 6 दिखाई दे रहा होगा, ए बी ए पी में है। यहाँ पे देखो 7, 8, 9 है, ए बी ए पी में है। क्वेश्चन को और जटिल बनाना है तो ए बी सी आर इन ए पी, यहाँ पर हम रख देंगे पी क्यू आर इन ए पी, ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे एल एम एन आर ए पी, फाइंड द वैल्यू। तो हमको क्या पता है कि ए पी में जो होता है ए प्लस सी किसके बराबर होता है, 2b के। पसंद आ रहा है ना? अच्छा, जरा जोड़ करके देखो तो ए प्लस सी क्या आता है, यहाँ जरा जोड़ना, 4 2 6y, 6y प्लस 10 आ रहा है। अच्छा, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी क्या होगा, 6y प्लस 10, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7 5 12y प्लस 9 7 16, 12y प्लस 16 आ रहा है, 12y प्लस 16 आ रहा है। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12y प्लस 16 हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत? अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, 16y प्लस 2b, और यहाँ पर भी देखो तो कितना हो जाएगा, 16y प्लस a प्लस c, और a प्लस c बराबर क्या है यहाँ पर, 2b है। कहाँ? हाँ, 18y प्लस a प्लस c, a प्लस c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2b, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 16y ओहो, यहाँ आप कुछ गलत लिखे हैं क्या, 1 मिनट, 8 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा, तो 18y प्लस 2b। समझ आ रहा है? तो रास्ता निकल गया, रास्ता निकल, समझ आ रहा है ना? क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमको पता चल गया, देखो इधर C2 टेंड्स टू, लिखना क्या हमको, C2 टेंड्स टू, C2 में क्या करेंगे, 2 से पहले उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, C2 टेंड्स टू 2C2 माइनस C1 प्लस सॉरी R2 टेंड्स टू, R2 टेंड्स टू 2R2 माइनस R1 प्लस R3, एक ही बार में बोलो। तो जब इसे जैसे ये किया, यहाँ देखो अगला लाइन क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a, लेकिन ये क्या हो जाएगा R2 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, बाकी R1 प्लस R3 उसी के इक्वल हो जाएगा 2R2 के, जब माइनस करें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c, और किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या कॉलम अगर 0 हो गया, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए क्या देखना बाबू, कुछ क्वेश्चन फैक्टराइज वाले, इधर मुंह बंद, इधर देखो, कुछ क्वेश्चंस फैक्टराइज वाले, 0 वाले समझ में हो गए।
अच्छा, इधर भी थी, हम लोग जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जीरो वाले पर। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़े थे तो वहाँ पर हम बताए थे, ठीक है, याद है वो वाला, कि अगर टोटल n पर्सन हैं तो वैसा टीम आर लोगों का टीम बनाओ जिसमें कि एक पर्सन हमेशा रहे और दूसरा दूसरा टाइप बनेगा कि ना रहे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर टोटल अगर n+1 लेते हैं पर्सन, टोटल n+1 पर्सन है तो होता था NCR प्लस NCR-1, ये हो गया जिसमें कि वो रहे क्योंकि वो आ चुका है तो इसलिए हमको R-1 को सेलेक्ट करना है। ये हो गया है कि वो न रहे, ये किसके बराबर होता था, n+1 CR के, याद है। तब इस पर भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, जरा देखना एक क्वेश्चन जो उसने दिया है। देखो बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है, m नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन दिया है इसे, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और क्या बोला है उसने, 1 1 1 MC1 m+1C1 m+2C1 MC2 m+1C2 m+2C2, ठीक है। इसको जरा आपको सोल्व करना है, जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करो तो जरा प्रॉपर्टीज लगा करके। थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो हमको लगा हो जाना चाहिए तुम लोग से। इसको जरा करने की कोशिश करो, इसको तुम सोचेगा कि जोड़ करके बराबर नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो जोड़ के बराबर नहीं हो सकता है तो जो बड़ा है उसको छोटा में तोड़ो। छोटा को कब जोड़ सकते हैं, जब n और n रहे। अगर तुम जोड़ने भी जाएगा तो किसको जोड़ सकता है, MC1 और MC2 को, ठीक है, m+1C1 m+1C2 को, और m+2C1 और m+2C2 को। जब ये जोड़ेगा तो ये m+3 हो जाएगा, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है उससे। अच्छा, दूसरा रास्ता ये है, देखना इधर, इसका कैसे यूज करते हैं। 1 और 1 दिखाई दे रहा है ना, तो 1 से लेकर 0 बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बचा करके रखते हैं। देखना जरा इसको कैसे कर रहे हैं, ये देखना। सबसे छोटा वाला तो ये है MC1 MC2, इसको रखते हैं, यहाँ पर 1 होगा। इसको m+1 जब लिखा है इसने m+1C1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो m+1C1, इससे कंपेयर करते हैं। अगर r का वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MC0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, MC1। बोलो, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, r का वैल्यू अगर 2 ले ले तो यहाँ पर MC2 प्लस, बोलो, बस सुना रहा है। उसी तरह से थर्ड वाला होगा m+2C1 है, ठीक है, यहाँ देखो MC प्लस MC1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर करो, m+2C2 है, r का वैल्यू 2 रखें, क्या हो जाएगा, m+1 C2, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, हाँ, क्या ऊपर वाला में 1 को क्या लिखिएगा, ये वाला, अच्छा m+2 है ना, हाँ तो m+1 होगा, सॉरी ये क्या हो गया, m+1, कोई दिक्कत, m+2 है ना, तो कमेगा तो क्या होगा, m+1 होगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखो तो तुमको नजर आ रहा है कि नहीं कि m+1C1, ठीक है, और इधर से अगर देखा जाए तो यहां से तो ये माइनस होगा,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये स्टेप लिखने से पहले ना देखो जरा क्या करो, इसको अभी मत लिखो, हमको यहाँ पे टूटा है ना, एक एक करके तोड़ दो, इसको यहीं रखने दो। और सुना रहा है ना, अब तुम इसको इसमें से माइनस कर सकता है, हैं? क्या लिखेंगे यहाँ देखो, ना ना ना, 1 MC1 MC2 1 M+1 C1 M+1 C2, ये माइनस होगा तो ऊपर में क्या होगा 0, और ये माइनस होगा तो ये खत्म हो गया, क्या बचा M+1 C0, और यहाँ पर क्या हो गया M+1 C1। बोलो कोई दिक्कत? इसमें हम लोग क्या किए हैं, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2, कोई दिक्कत? अब इसको वैसे तोड़ो जैसे तोड़ा था ना, इसमें सब किसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, बस सुना रहे ना, दोनों को एक ही साथ चेंज करने से घटा क्या हो रहा था कि यहाँ पर हमको आइडिया नहीं लग रहा था घटेगा कि नहीं घटेगा। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 MC1 MC2 1 M+1 C1, तो क्या लिखेंगे MC0 प्लस MC1, और नीचे वाले को क्या लिख देंगे MC1 प्लस MC2, 0 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर वैल्यू निकाल दो, M+1 C0 का वैल्यू कितना होगा 1, M+1 C0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और M+1 C1 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा M+1, तो दिक्कत? अब इसमें से क्या करो, देख रहे हो MC1 MC1 कटेगा, MC2 MC2 कटेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, कोई दिक्कत? तभी क्या हो जाएगा 1 MC1 MC2 0, MC1 खत्म MC0 बचेगा, और यहाँ पर तुम्हारा MC2 खत्म MC1 बचेगा, 0 1 M+1, और देखा जाए तो MC0 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। अगले लाइन में 1 MC1 MC2 0 0, यहाँ पर हो गया 1 1, और MC1 का वैल्यू M हो जाएगा। बोलो बाबू, अब इसके लोग एक्सपेंड कर दे, इसकी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 M1 M+1, तो 1 इंटू M+1 माइनस M, यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ में आया? यानी कि जो डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। चलो इधर देखो, फैक्टराइजेशन वाले जो क्वेश्चंस है उसमें से कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन साथ करके दिखाए भी थे, जैसे में था 1A स्क्वायर 1B B स्क्वायर ऐसे करके था, ठीक है, और एक 3 इंटू 9 इंटू A प्लस B इंटू B स्क्वायर प्रूफ किए थे ना, एक वाला 2 क्वेश्चन करवाए थे फैक्टराइजेशन पे कैसे सोचना है। यहाँ देखो, जिसमें क्वेश्चन लेते हैं, ये तो हम लोग कर चुके हैं 1A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस C, ठीक है। अच्छा हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है जरा बोलना, बाय है ना, ठीक है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। क्या प्रूफ करना है नहीं पता, या देखते हैं। सबसे पहला काम हम कोशिश करेंगे कॉमन बनाने का, तो ये क्या है B प्लस C है, किसका जरूरत है इसको A का, इसको B का, इसको C का, तो वाला इसको क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जरा देखना, A B C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा, लो A प्लस B प्लस C तुम्हारा बाहर आ गया। अब देखना ये क्या आ गया, A B C 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर
सी स्क्वायर। यहाँ देखो सारे टर्म यही है, लेकिन रो और कॉलम एक्सचेंज हैं, यही ना है। तो तुम इसको एक्सचेंज करो, तो तुम क्या करेगा कि 1 1 1 को यहाँ पर लाएगा, ए बी सी को यहाँ पर लेकर आएगा, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जैसे ही दो रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है। यहाँ देखो बाबू, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ये तो एकदम याद हो जाना चाहिए। अब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस से। प्रोसेस से तुम करके दिखाना, लेकिन बहुत सारे डिटर्मिनेंट के वैल्यू आपको याद हो जाने चाहिए, ताकि देखने के साथ वहाँ पर लिख सको। क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस से। समझ में आ रहा है? और ये कैसे किए थे हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किए थे, R1 माइनस R2, ठीक है, फिर R2 माइनस R3, ए माइनस बी बाहर आ गया था, बी माइनस सी बाहर आ गया था, फिर वहाँ से एक्सपेंड कर दिए थे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, इसी पर एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐसे देता है, देखना इधर, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखने से पता चला कि यहाँ से एक्स कॉमन हो रहा है, यहाँ से वाई, यहाँ से जेड, तो जैसे ही एक्स वाई जेड कॉमन होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखना इधर, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आयुष? ये हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं फैक्टराइजेशन में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये वाला जो पूछा था ये तो हो गया ना, ये तो 25 भी हो गया। ठीक है, हाँ, एक जो टेक्निक जो अभी जो थोड़ा बहुत देर पहले सिखाए थे कि रो में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से बाहर आएगा, जरा देखना उसका एक एग्जाम्पल। इसको इरेज करें, यहाँ देखो, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन तुम लोग पे छोड़ रहे हैं, तुम लोग अपना उसको करने की कोशिश करना, जो जो डाउट रहेगा उसको सोल्व किया जाएगा। यहाँ देखना, जैसे मैं बोला है सो दैट, देखना इधर बाबू, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी इक्वल्स टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू, प्रूफ करना है आपको, यहाँ पे देते हैं ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करना। पसंद आ रहा है? ट्रांसपोज लगाने से नहीं होगा। अरे तो यहाँ पर देखो तो सही, क्या लाना है, बी सी सी ए बी लाना है, बी सी सी ए बी किसमें, यहाँ पर क्या लाना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू लाना है। बस सुना रहा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ देखो, ये सब क्वेश्चन में वो जो टेक्निक है कि मल्टीप्लाई करो रो में अब बाहर निकालो कॉलम से, बहुत काम आता है। देखना इधर, हमको चाहिए 1 1 1, इसमें से किसको तुम जो है सेम बना सकता है, पहले बताओ तो जरा देख करके, किसको जो है, किस रो या कॉलम को जो है उसके सारे एलिमेंट को तुम सेम बना सकता है। पहले वाले को, थर्ड वाले को बना सकते हैं, थर्ड वाले को ए बी सी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर ए बी सी बनाना है तो रो में मल्टीप्लाई करना, कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे, इसको बी से, इसको सी से, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ देखना, ए स्क्वायर बी सी बी बी स्क्वायर सी ए
सी सी स्क्वायर ए बी को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो पहले हम डिवाइड कर दिए 1/ABC से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, यहाँ पर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा ABC, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब ABC, सी स्क्वायर सी क्यूब ABC, देखो तो ABC बाहर आ गया, मल्टीप्लाई किस में किया था तुम, कॉलम में, कहाँ से बाहर आया, रो में से, तो ABC कैंसल, यहाँ पर पहले तो लिख देना, ठीक है, C1 टेंड्स टू AC1, C2 टेंड्स टू BC2, C3 टेंड्स टू C3, बोल बाबू। अच्छा, जैसे ही इतना हुआ ABC बाहर आ गया, कैंसिल आउट कर देगा, तो तुम आ गया यहाँ पर, यहाँ देखना कहाँ पर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बीच में, ए क्यू बी क्यू सी क्यू को ऊपर, और 1 1 को सबसे ऊपर। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसके साथ चेंज करते हैं, तो जैसे ही दो कॉलम दो रो आपस में इंटरचेंज होंगे तो एक माइनस साइन आएगा, ठीक है, लिख सकते हैं -1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर हमको क्या बोला है, इसको भी इंटरचेंज करो, तो एक और माइनस आ जाएगा, समझ आ रहा है आयुष, 1 1 1 ए क्यूब बी सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, कोई दिक्कत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें ए बी बी सी सी ए सब दिखाई देगा, और उसको सिंगल के पावर में लिखना रहेगा, इसमें इधर क्या है, सिंगल के पावर में, ए का सिर्फ पावर में है, बी ए का पावर में है, बी का पावर है, सी का पावर है, यहाँ पर भी देखो। तो ऐसे क्वेश्चन में रो में मल्टीप्लाई करना, कॉमन से बाहर निकालना, या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई करना, रो से बाहर निकालना काफ़ी काम का काम है, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसी को सोल्व करना है, अब तुम चाहे इसको सोल्व करो नहीं तो इसको सोल्व करो, तुम्हारी मर्जी है। जरा देखना इधर, सोल्व करके क्या लाना है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखना इधर, देखना इधर, इसको सोल्व करना आसान लग रहा है, a माइनस बी लाना है तो C1 माइनस C2, अब b माइनस सी लाना है तो C2 माइनस C3, कर दें, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना इधर, अगला लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अब अगला लाइन नाउ, ठीक है, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ देखना 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यू माइनस सी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, बोल बाबू, आया ना, ठीक है। इसके बाद क्या ए माइनस बी यहाँ से बाहर आएगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, यहाँ से बी माइनस बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ लिखना ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, जो बचने वाला है उसको लिख रहे हैं, क्या देखना 0 ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर देखना 0 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर सी क्यू। अब इसको आराम से यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ए माइनस, अभी भी आसान नहीं है, अभी भी आसान नहीं है, इसको जब करोगे तो 1 इंटू यह आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारे टर्म इसमें कटेंगे, फिर उसके बाद कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ देखना ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो एक काम करते हैं ना, वह ना 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 ना, इन दोनों को और घटाओ, बी खत्म होगा, ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी सोल्व करने से पहले कोशिश किया करो ज़्यादा ज़्यादा हम बाहर निकाल लें, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ देखना
फिर से क्या करते हैं C1 माइनस C2, फिर से कर रहे हैं C1 माइनस C2। चलो देखना इधर A माइनस बी इंटू बी माइनस सी 0, ठीक है। कि C2 माइनस C1 करें, डायरेक्ट B माइनस C माइनस C आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो ये प्लस बी रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा आ जाएगा क्या C माइनस ए, क्योंकि B से भी कट जाएगा। अच्छा इसको जब माइनस करेगा तो देखो बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो बाबू 1 सी स्क्वायर सी क्यू, कोई दिक्कत? अब जरा देखो इसको तुमको फैक्टराइज कर लो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, देखना इधर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा ये दोनों। अब बी सी माइनस ए बी, तो बी कॉमन कर लो तो ए बी क्या हो गया सी माइनस ए, यानी कि सी माइनस ए दोनों जगह से कॉमन होकर क्या बच गया सी प्लस ए प्लस बी। बाबू बोल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक है ना, ये सब रफ में ये सब काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बाहर आएगा अब सी माइनस ए, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए 0, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 1। यहाँ पर बचेगा ये वाला बचेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, और यहाँ बच गया 1 सी स्क्वायर सी क्यू। अब सोल्व करना आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा आपका बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यानी कि इसको आप सोल्व कर दो तो यानी कि आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जितना ज़्यादा हो सके डिटर्मिनेंट के अंदर में काम करो, ठीक है, कचरा कम निकलेगा। समझ में आ रहा है पवन? यहाँ से ही बना सकता था, हम इसको जो सोल्व किए हैं इसमें a माइनस बी आ जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी कॉमन होता है a माइनस बी, फिर यहाँ से भी करते अपना बाहर आते चले जाता, ठीक है। जैसे ही बना सकते हो, दोनों को सोल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। यहाँ देखो, ठीक है, देखना इधर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को, ठीक है, सम में दिया हुआ है या फिर सब्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, यहाँ से मेरा बात को सुनना, अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को जोड़ में दिया हुआ है, सम में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। क्या है जरा देखना, जैसे में दिया है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू उसने दिया है 0। देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। जरा देखना इधर, तो जब भी इस तरह से कहीं तुमको डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कॉलम, यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, सम में लिखा हुआ, जोड़ में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। बस समझ आ रहा है? यहाँ देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर तुम इसको लेकर के चलेगा इस कॉलम के लो, ठीक है, तो लिखेगा ना 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू इसका क्या लेगा कोफैक्टर, हाँ, यानी कि क्या C13, तो C13 लिखेगा, कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, फिर ये आगे टूटेगा कि नहीं, 1 इंटू C1 3 और दूसरा उधर हो जाएगा x³ इंटू, कोई दिक्कत। और उसी तरह से जब इसको लिखेगा 1 प्लस y³ इंटू C2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ना 1 इंटू C2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा y³ इंटू C2 3, बोलो। उसी तरह से इसको करेगा तो यहाँ पर फिर से नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा नया डिटर्मिनेंट, कोई दिक्कत। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट तुमको जोड़ में लिखा गया है तो तुम जो है उस जोड़ के रिस्पेक्ट में या फिर माइनस के रहेगा, माइनस के रिस्पेक्ट में उस डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हो। ये तुमको राइट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या फायदा हुआ, देखना जरा, देखना इधर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर x³ y³ z³। बस समझ आ रहा है। अच्छा, इसका वैल्यू तुम ऑलरेडी जान रहे हो, इसको जरा सजा के लिख दो, सजा के लिख पर लिख दो, ठीक है। यहाँ देखो 1 को यहाँ पर होना चाहिए था, तो एक्स वाई जेड यहाँ पर चला जाएगा और फिर ये दोनों आपस में चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिख दें, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। कोई दिक्कत। और नहीं भी लिखना चाहते हो तो यहाँ देखो इसको ऐसे रहने दो, नहीं तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई जेड कॉमन हो जाएगा, एक्स से एक्स आ जाएगा, एक्स से वाई एक्स से जेड, बचेगा क्या 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये दोनों तो सेम आ गया ना, इक्वल टू क्या है 0, तो डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू डिटर्मिनेंट या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 हो गया, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू -1 और ये 0 होगा तो इसका मतलब हो गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखा नहीं है, ठीक है। इफ x नॉट इक्वल टू वाई वाई नॉट इक्वल टू जेड देन प्रूव दैट दिस। समझ में गया, ये तो कभी 0 होने से नहीं रहा, इसी को जोड़ना पड़ेगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ये बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखो इधर दिया है एकदम हट से लीग से हट के क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यहाँ पर है 3 2a प्लस 1 a प्लस 2, यहाँ पर है 3 1 1 1 इक्वल्स टू a माइनस 1 का होल क्यूब। जरा देखिए ना, अभी तक हम लोग 0 प्रूफ कर रहे थे, कुछ कॉमन लेने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इस बार क्या लेकर के आना है a माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट में पहला सबसे पहले अप्रोच ये किया जाता है कि या तो तीनों रो को या फिर तीनों कॉलम को जोड़ करके देख लो क्या आ रहा है। जैसे देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं, इसको जोड़ेगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ये इसको जोड़ेगा 4a 3 2 5 1 6, अलग चीज़ आ गया। इधर से जोड़ेगा तो a स्क्वायर प्लस अलग चीज़ आ रहा है सब। कोई दिक्कत, कुछ काम का चीज़ नहीं मिल रहा है। जब कुछ काम का चीज़ ना मिले तीनों को जोड़ने तो दो को जोड़ करके देख लो, शायद कुछ मिल जाए। हाँ रुक जा, दो को जोड़ करके देख लो, तो 2 को जोड़ करके देख रहा है तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 आ रहा है, ये कितना आ जा रहा है 3a प्लस 3 आ जा रहा है, और ये क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। कोई दिक्कत, तो काम बन नहीं पा रहा। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी देखो कि 1 1 1 भी दिया है, तो 1 1 1 आने का मतलब कि लॉटरी लग जाना, यानी कि वहाँ से एक बात तो साफ है, तो वहाँ से क्या बना सकते हैं 0 बना सकते हैं। 1 1 आने से क्या मतलब लॉटरी लगा, वो उसको 0 बना सकते हैं, यानी घटा सकते हैं। जरा घटा करके देखो तो क्या a माइनस 1 मिल रहा है क्या, देखो तो जरा इन दोनों को,
टू ए खत्म, ए स्क्वायर माइनस वन, फैक्टराइज होगा तो ए माइनस वन मिलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो भी हो जाएगा। तो दिक्कत समझ में आ रहा है? करते क्या है, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करते हैं। तो दिक्कत R1 माइनस R2, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2a खत्म, ए स्क्वायर माइनस वन, ये भी क्या हो जाएगा, ए माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा जीरो। बोलो बाबू, R2 माइनस R3, तो 2a माइनस 2, ए माइनस वन, यहाँ पर जीरो, 3 3 1। ठीक है, रुक जाओ, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ये बगल में लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ से a माइनस वन, यहाँ से भी a माइनस वन, क्या बचा यहाँ पर, a प्लस वन बचा, यहाँ पर वन, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, 2, यहाँ पर वन, यहाँ पर जीरो, 3 3 1 आ गया। अब वन, अब इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो 1 इंटू, यहाँ पर ऐसे लिखना, 1 a माइनस वन का होल स्क्वायर, a प्लस वन 2 1 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, तो a माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू a प्लस वन माइनस 2, a माइनस वन आ गया, तो a माइनस वन का होल। तो दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो, ये सब तो हो गया। ठीक है, तो बाकी सब अपना बनाना, जितना बनेगा उतना। ठीक है, बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो कि अभी हम समझाएंगे। ठीक है।